बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और सर सुल्कनैन हैदर जो मेरे टीचर भी हैं और दोस्त भी, उन्होंने कहा कि कुछ डिस्कशन जनरल साइंस पे भी हो जाए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूनिट 1 देखते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो सेल्स बहुत सारी स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जिसमें टिश्यूज़ है, टिश्यू सिस्टम्स है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है और ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं। इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि सेल्स को हम क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं और सेल्स किस तरह मिल के टिश्यूज़ बना रहे होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। रिलेट द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम कॉमन सेल्स। कुछ कॉमन सेल्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, उनकी साख्त बनावट किस तरह है, जिनमें नर्व सेल को देखेंगे, मसल सेल, एपिथेलियल सेल और ब्लड सेल, और इनके अलग अलग से फंक्शन भी देखेंगे। आइडेंटिफाई द बेस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं अगर उनको सिंपल माइक्रोस्कोप में हम देखें, एंड रिलेट देम टू देयर फंक्शंस। और हर एक स्ट्रक्चर की अलग अलग से फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। Describe the similarities and differences between the structure of plant and animal cells. प्लांट्स और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है हम वो भी देखेंगे, और प्लांट और एनिमल सेल के आखिर पे हम स्केच भी बनाएंगे कि उनको अलग अलग से अपने हाथों से ड्रा करके भी दिखाएंगे और लेबल भी करेंगे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट एन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बाय प्रिपेयरिंग स्लाइड्स। हम एनिमल और प्लांट सेल की अलग अलग से स्लाइड्स भी बनाएंगे जिनको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कैन यू आइडेंटिफाई समथिंग विच इज़ कॉमन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। अगर नीचे दी गई सारी पिक्चर्स को देखें तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स यानी उनकी खसूसियात वो कॉमन होती हैं। मतलब दे नीड फूड, इन सबको ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। ये ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ ये ग्रो करते हैं, नोशनुमा करते हैं। इनका जो साइज़ है वो ग्रो करता है, बढ़ता है। दे ग्रो, दे प्रोड्यूस वेस्ट एंड एक्सक्रीट देम। ये वेस्ट भी, वासत मादे जो हैं वो भी पैदा करते हैं, एंड एक्सक्रीट देम, और उनको खारिज भी करते हैं। दे कैन मूव टूवर्ड्स आर अवे फ्राम थिंग्स। ये किसी चीज़ की तरफ भी जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो उनमें लोकोमोशन नहीं है, यानी वो चल नहीं सकते, लेकिन उनकी जो शाखें हैं वो सूरज की तरफ जा सकती हैं और उनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन की तरफ जा सकती हैं, तो उनमें भी मूवमेंट होती है। दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग एंड दे रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस। जो चेंजेस भी होंगी उनके इर्द गिर्द में वो उनको फील करेंगे, ठीक है। उनको सेंसिटिव यानी वो सेंसिटिव होते हैं, एहसास करते हैं, उनको महसूस होता है, एंड दे रिस्पोंड टू दीज चेंजेस, और वो उन चेंजेस के बदले में कुछ रिएक्शन भी शो करते हैं। दे रिप्रोड्यूस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी का एक तसलसल है कि एक जो नस्ल आगे चलती है वो आगे उसकी प्रॉगनी यानी उसके जो यंगर वंस हैं उनके चिल्ड्रन से आगे बढ़ती है। तो ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं, तौलीद भी करते हैं, और दे इंस्पायर टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। तो जब ये रिस्पायरेशन होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो बड़े बड़े मालिक्यूल्स टूटते हैं और एनर्जी निकलती है। फिर हम खुराक खाते हैं उसकी रिस्पायरेशन होती है, फिर हमें एटीपी की शक्ल में एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हम चलने में इस्तेमाल करते हैं, दौड़ने में इस्तेमाल करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये एक कॉमन चीज़ है कि वो सेल से बने होते हैं। आगे चलते हैं। डिड यू नो दैट योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ टीनी लिविंग यूनिट्स। हमारी जो बॉडी है बहुत सारे खरबों की तादाद में, यानी 75 खरब 75 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। इन एवरी गिवन मिनट ऑफ दीज यूनिट्स आर फाउंड। तो हर मिनट में बहुत सारे, अगर बात 50 से 70
अरब सेल हर दिन में पैदा हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। तो इतने सेल्स हर मिनट में पैदा भी हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और पैदा भी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। सम डाई एंड मैनी कंटिन्यू टू देयर जॉब्स। उनमें बहुत सारे सेल्स जो हैं वो डाई कर जाते हैं और अपने कुछ जो इनमें से बहुत सारे सेल्स डाई करते हैं और कुछ अपनी ड्यूटीज़ जो उनके फंक्शंस हैं वो कंटिन्यू करते हैं, वो डाई नहीं करते। जिस तरह नर्व सेल्स है वो पूरी ज़िंदगी ही अपने फंक्शन करते रहते हैं। डू यू नो व्हाट आर दे कॉल्ड? तो इन टीनी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। सेल्स हमारे जिस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी यूनिट्स हैं। अगर एक इमारत देखनी है, एक कमरा देखना है, तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक एक ईंट है। बहुत सारी ईंटें मिलकर एक पूरा घर बनाती हैं। तो इसी तरह एक पूरे जानदार, एक पूरे ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स सेल्स हैं। All living things are made up of these teeny living units called cells। तो ये जो बहुत छोटे छोटे टीनी यूनिट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी बनती है, इनको हम सेल्स कहते हैं। और ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नंगी आँख यानी आई से नहीं देख सकते। यू नीड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व अ सेल। तो एक सेल को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा आर यूनिसेलुलर। कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जिस तरह अमीबा है, बैक्टीरिया है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। अगर प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें, ये बहुत सारे यानी खरबों की तादाद में ये सेल से बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई, उसके बाद सेल्स की डिस्कवरी हुई। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 में सबसे पहले सेल्स को ऑब्ज़र्व किया, और न सिर्फ ऑब्ज़र्व किया बल्कि उसको उसका नेम भी दिया। सेल्स को सेल का नेम भी रॉबर्ट हुक ने दिया। ही ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क। तो उसने दरख्त की छाल का एक बारीक सा स्लाइस लिया, टुकड़ा लिया, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। एंड नोटेड स्मॉल बॉक्सेस सराउंडेड बाय वॉल्स। उसने देखा छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, डब्बे हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, खाने हैं, और हर एक खाना जो बॉक्स है उसको एक बैरूनी वाल ने घेरा हुआ है, एक बाहर वाली उसकी एक दीवार भी है, उसने घेरा हुआ है। विच ही नेम्ड एज सेल्स। उन छोटे छोटे बॉक्सेस को उसने सेल्स का नाम दिया। माइक्रोस्कोप किसी भी साइंटिस्ट का बेसिक टूल होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी स्मॉल थिंग्स। कुछ छोटी चीज़ें हैं, उनको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप को। जिस तरह बैक्टीरिया है, और स्टोमेटा को देखने के लिए भी हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। The apparent size of an object magnifies when seen under a microscope। तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसके नीचे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं, तो उसका जो एक्चुअल साइज़ होता है, जो उसका अपेरेंट साइज़ होता है, असली जो उसका साइज़ होता है, वो कई गुना बड़ा करके हमें माइक्रोस्कोप दिखा सकती है। आगे चलते हैं। सेल की स्ट्रक्चर। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट्स, दैट इज़ सेल्स। सेल्स से कोई भी लिविंग थिंग है वो बनी होती है, जिस तरह पहले डिस्कस किया। हेयर वी लर्न अबाउट द सेल्स प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कैसे सेल्स होते हैं और दोनों में फ़र्क कितना है, ये हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो कुछ इंफॉर्मेशन है। योर बॉडी हैज़ अबाउट 75 ट्रिलियन सेल्स। 75 खरब सेल हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं, और उनमें से कई लाख जो हैं, कई अरब डाई हो रहे होते हैं। हर दिन में कई अरब सेल मर जाते हैं, और कई अरब सेल्स, कई लाख सेल्स जो हैं वो पैदा भी होते हैं। सम ऑफ योर नर्व सेल्स कैन लिव थ्रू आउट योर लाइफ। तो नर्व सेल्स, कुछ नर्व सेल्स आपकी पूरी ज़िंदगी में
ग्रो करते रहते हैं, वो पूरी ज़िंदगी ज़िंदा रहते हैं। सम लिविंग Some white blood cells and intestine cells live only for 3 to 4 days. कुछ वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हमें बीमारियों से डिफेंड करने में हमारी मदद करते हैं, और इंटेस्टाइन जो आंतों के अंदर सेल्स होते हैं ये 3 से 4 दिन सिर्फ जिंदा रह सकते हैं। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की अगर बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। इट वुड टेक अबाउट 200 of your cells to fit on a full stop। तो एक फुल स्टॉप जो आप लगाते हैं उसमें तकरीबन 200 सेल्स आ सकते हैं। तो सेल का साइज़ जो है इतना छोटा होता है कि आपको उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। वो उस सेल का साइज़ कई गुना बड़ा करके हमें दिखाता है।